बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आप नाजरीन को बताया जाएगा कि गंदम की फसल में सल्फ़र की क्या अहमियत है, कब इस्तेमाल किया जाए, क्यों इस्तेमाल किया जाए, कितनी मिकदार में इस्तेमाल किया जाए, किस चीज़ के साथ इस्तेमाल किया जाए या अकेले इस्तेमाल किया जाए। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के बाद गंदम की फसल में चौथा पैदावार बढ़ाने वाला ज़रूरी ग़िज़ाई जुज़्व सल्फ़र ही है। आम तौर पर सल्फ़र की कमी से मुतासरा गंदम पीली, छोटे कद की और खेत में टुकड़ियों में नज़र आएगी। सल्फ़र की कमी की अलामात कहाँ, किन रकबों में आम होती है? नाज़रीन, सल्फ़र की कमी की अलामात ज़्यादातर नमकियात या ऐसे रकबे जहाँ पर कलर की शिद्दत ज़्यादा है, कलराठापन ज़्यादा है, वहाँ पर आम होती हैं। रेतले रकबों में भी इसकी अलामात आम होती हैं। ऐसे रकबों में बहुत ज़्यादा होती हैं जहाँ पर ज़मीन को, मट्टी को उठाकर एक तरफ से दूसरी तरफ पलटा गया हो, ज़मीन में नामियाती मादे की मिकदार कम हो, तब भी सल्फ़र की कमी की अलामात आप दोस्तों को उस गंदम की फसल में नज़र आ सकती हैं। सल्फ़र की कमी की अलामात को ज़्यादातर नाइट्रोजन की कमी की अलामात से जोड़ा जाता है। नाइट्रोजन से बिल्कुल मुख्तलिफ, जहाँ नाइट्रोजन की कमी से पुराने पत्ते पीले नज़र आते हैं, सल्फ़र की कमी से नए और बिल्कुल ऊपर वाले पत्ते पीले नज़र आते हैं। सल्फ़र की ज़्यादा कमी की सूरत में आखिरकार गंदम का मुकम्मल तौर पर पौधा पीला भी हो जाता है। सल्फ़र की कमी की अलामात कब नज़र आती हैं? गंदम की फसल में ज़्यादातर ये देखा गया है कि गंदम की फसल में सल्फ़र की कमी की अलामात 15 जनवरी के बाद नज़र आती हैं। सल्फ़र की कमी की अलामात को पहचानना मुश्किल है, क्योंकि सल्फ़र की कमी से हमेशा या हर वक्त पिलाहटपन नज़र आना ज़रूरी नहीं। सल्फ़र की कमी से फसल कमज़ोर और झाड़ बहुत कम बनाएगी। नाजरीन, सल्फ़र ज़रूरी क्यों है? जैसा कि सल्फ़र चौथा बड़ा ग़िज़ाई जुज़्व है, अमाइनो एसिड बनाता है। जब अमाइनो एसिड बनते हैं तो फिर प्रोटीन बनती है। क्लोरोफिल बनाता है। क्लोरोफिल, पत्ते में सब्ज़ मादा क्लोरोफिल को बनाने में सल्फ़र का एक किरदार है। नाइट्रोजन और सल्फ़र किसी हद तक एक दूसरे के साथ लिंक हैं, क्योंकि सल्फ़र गंदम के पौधे में एक नाइट्रेट रिडक्टेस एंजाइम को एक्टिव करता है, जो नाइट्रेट को अमाइनो एसिड में तब्दील करता है। इससे नाइट्रोजन की कारकर्दगी में इजाफा होगा। अगर फसल में सल्फ़र की कमी है तो इससे एंजाइम के एक्टिव ना होने की वजह से नाइट्रोजन की अफादियत में कमी आएगी। मैं दोबारा आप दोस्तों को क्लियर करूं कि पौधे में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है नाइट्रेट रिडक्टेस। नाइट्रेट रिडक्टेस क्या करता है? जो हम यूरिया खाद देते हैं या गवारा खाद देते हैं या अमोनियम सल्फेट देते हैं, नाइट्रोजनी खाद देते हैं, तो नाइट्रोजनी खाद ज़मीन में जब जाएगी, यूरिया की अगर हम मिसाल दें तो ये अमोनिया में तब्दील होगी, फिर नाइट्रेट में, फिर नाइट्राइट में। नाइट्राइट से अमाइनो एसिड में जब तब्दीली आएगी तो पौधा इसे इस्तेमाल करेगा और इसकी अफादियत बढ़ेगी। नाइट्रेट को अमाइनो एसिड में तब्दील करने के लिए एंजाइम की ज़रूरत होती है। अगर सल्फ़र की कमी होगी तो एंजाइम एक्टिव नहीं होगा और खाद ज़ाया हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में सल्फ़र की कमी से नाइट्रोजनी खादों की अफादियत में भी कमी आती है। तो गंदम की फसल में सल्फ़र का इस्तेमाल फ़ायदा क्या करता है? गंदम की फसल में सल्फ़र का इस्तेमाल पैदावारी शाखों को बढ़ाता है। ये देखें, ये इसकी शाखें अब निकल रही हैं। अगर सल्फ़र का इस्तेमाल बर वक्त होगा तो ये पैदावारी शाखें ज़्यादा होंगी। फी सिट्टा दानों की तादाद और दानों के वज़न को बढ़ाता है। तहकीक से यह साबित हुआ है कि फी सिट्टा दानों की तादाद में सल्फ़र के इस्तेमाल से ज़्यादातर तजर्बात के दौरान इजाफा नज़र आया है। सल्फ़र और नाइट्रोजन का आपस में मैंने पहले बताया कि बहुत गहरा तल्लुक़ है। गंदम की फसल में नाइट्रोजन की पहली किस्त के साथ सल्फ़र का इस्तेमाल किया जाए तो भरपूर फ़ायदा होता है। दूसरी किस्त के साथ भी इसका फ़ायदा होता है, लेकिन भरपूर फ़ायदा पहली किस्त के साथ होता है। बहरहाल 10 से 12 किलोग्राम नेट नाइट्रोजन या 25 किलोग्राम यूरिया के साथ 1 किलोग्राम सल्फ़र का इस्तेमाल करने से सल्फ़र का भरपूर फ़ायदा उठाया जा सकता है। या मैं ये कहूँ कि एक बैग यूरिया के साथ अगर 2 किलोग्राम सल्फ़र का इस्तेमाल किया जाए तो सल्फ़र
का भरपूर फ़ायदा और नाइट्रोजन की भरपूर अफादियत, दोनों का फ़ायदा उठा के गंदम की पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। गंदम की फसल में सल्फ़र की दस्तयाबी कम भी होती है। क्यों कम होती है? ज़मीन का दर्जा हरारत कम होने पर सर्दियों के दौरान अगर सल्फ़र की एक ख़ास मिक़दार ज़मीनों में मौजूद है, होती भी है, तो जो सल्फ़र ज़मीन के साथ जुड़ा है, वो सल्फ़र अपनी शक्ल तब्दील करने के बाद एक मिनरलाइजेशन, एक प्रोसेस होता है जिसमें ये सल्फ़ेट में तब्दील होता है और गंदम के पौधों की जड़ों के ज़रिए जज़ब होकर पौधे के अंदर चला जाता है। अगर लगातार धुंध होगी, जैसे कि एक हफ़्ता से धुंध का राज है, टेम्परेचर कम होगा, तो इसकी मिनरलाइजेशन कम होगी और ये अवेलेबल फार्म में कम आएगा होगा, तो इससे इसकी कमी आ सकती है। गंदम की भरपूर झाड़ बनाने वाले मरहले से लेके बढ़ोतरी तक या बढ़ोतरी वाले मरहले के दौरान इसकी कमी की ज़्यादातर अलामात नज़र आती हैं। तो अगर सल्फ़र का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा तो ऐसे हालात में सल्फ़र की कमी को आप पूरा करके गंदम की पैदावार में इजाफ़ा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का खुलासा ये है कि सल्फ़र का इस्तेमाल नाइट्रोजन के साथ किया जाए तो नाइट्रोजन की अफादियत में इजाफ़ा किया जा सकता है, साथ साथ सल्फ़र की कमी को पूरा किया जा सकता है। एक बैग यूरिया के साथ 2 किलोग्राम सल्फ़र अगर पहले पानी पर इस्तेमाल किया जाए तो भरपूर फ़ायदा होगा, अगर दूसरे पानी पर किया जाए तो इससे भी फ़ायदा ज़रूर होगा। तो ख़ुलासा ये है कि सल्फ़र का इस्तेमाल गंदम की फसल में किया जाए ताकि गंदम की पैदावार में इजाफ़ा किया जा सके। बहुत शुक्रिया।